जय हिंद बच्चों, इस समय आप मोहम्मद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और आज हम आपको क्लास 10th हिंदी माध्यम गणित और गणित का थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हम लोग देखेंगे। और थर्ड पार्ट क्या कहा जा रहा है इसको देखा जाए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा तथा इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि वो सभी अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को समझ सकें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बतावें हमें। और आप इस समय अगर चैनल पे नए जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है। दो अंकों की संख्या, दो अंकों की कोई संख्या। अच्छा, अगर एक उदाहरण लेकर के हम देखें तो अगर 12 को हम देखें तो ये दो अंकों की संख्या है जिसमें इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक 1 है। और इसको कैसे लिखा जाता है इसको जरा ध्यान से समझिए। वास्तव में इसको लिखने का तरीका ये होता है कि देखें, ये दो इकाई है, दो इकाई का अंक है और एक दहाई का अंक है। तो दहाई के अंक में हमेशा 10 का गुणा किया जाता है और इकाई के अंक में हमेशा 1 का गुणा किया जाता है। आप समझ लीजिए इसको। तो एक दहाई का अंक है और दहाई के अंक में हम 10 से गुणा करेंगे और फिर इकाई के अंक 2 को उसमें हम जोड़ लेंगे और फिर देखें जोड़ लेंगे तो क्या मिलेगा। फिर ये हो जाएगा 1 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 + 2 और 10 + 2 हो जाएगा 12। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जब हम कोई भी दो अंकों की संख्या लिखते हैं तो उसमें एक इकाई का अंक होता है और दूसरा दहाई का अंक होता है। इकाई के अंक में हम 1 से गुणा करते हैं और दहाई के अंक में 10 से गुणा करते हैं और गुणा करके दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमें दो अंकों की संख्या ज्ञात हो जाती है। अब देखा जाए प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि दो अंकों की एक संख्या, हम मान लेते हैं कि दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। तो चले देखें फिर क्या मिलेगा। तो देखा जाए, लिख लेंगे माना इकाई का अंक x एवं दहाई का अंक y है। तो अब देखिए, जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि इकाई के अंक में हम 1 का गुणा करते हैं और दहाई के अंक में 10 का गुणा करते हैं। तो चलिए देखिए, दहाई का अंक y है तो y में हम 10 का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि तब वो संख्या क्या होगी। तो देखें, दहाई के अंक में हम 10 से गुणा करेंगे तो दहाई का अंक है y, इसमें 10 से गुणा करेंगे और इसमें इकाई के अंक को जोड़ लेंगे तो इकाई का अंक है x। और देखें, आपसे ये कहा जा रहा था कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इनके जो अंक हैं तो आपने देखा है इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। तो अंकों का योग 9 है। तो देखिए, प्रथम शर्त जो दिया हुआ है, हम प्रथम शर्त लिखने जा रहे हैं और प्रथम शर्त में दिया है कि इनका योग 9 है। तो चले देखें, देखा जाए
तो इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, x प्लस वाई इजकल टू हो गया 9। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। और फिर देखें आगे आपसे क्या कहा जा रहा है, कह रहे इस संख्या का 9 गुना। अब दूसरी शर्त देखिए, द्वितीय शर्त आपको दिया गया है। द्वितीय शर्त क्या है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या मतलब जो संख्या थी 10y प्लस x, देखिए ये संख्या थी 10y प्लस x, इसका 9 गुना क्या है, तो संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या बनी है। अब देखिए संख्या के अंकों को पलट दे रहे हैं। पलटने का मतलब x के जगह पे y और y के जगह पर हम x कर देते हैं। तो देखिए आप जरा, ये 10y प्लस x था, अब x के जगह पे y और y के जगह पे x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10x प्लस y। और फिर आपसे ये कहा जा रहा है कि पलटने से जो संख्या बनी है उसके 2 गुने के बराबर है। तो फिर आपसे कहा जा रहा है कि तब वो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं आगे। फिर अब इसको हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 90y प्लस ये हो गया 9x, और यहाँ हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20x और प्लस हो गया 2y। फिर देखा जाए क्या मिलता है, तो ये है 90y और यहाँ हम ला देते हैं 2y को इधर ला देते हैं, तो ये हो जाएगा -2y इक्वल टू ये है 20x और माइनस हो जाएगा 9x। और फिर देखें अब क्या मिलेगा, तो फिर इधर के तरफ हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 90y माइनस 2y ये हो जाएगा आपका 88y। और फिर ये इक्वल टू देखें क्या मिलेगा, ये 20x माइनस 9x ये हो जाएगा आपका 11x। अब अगर x से दोनों, अब 11 से दोनों पक्षों को डिवाइड कर दें, या अगर हम 11 को इधर ला दें तो 88/11y इक्वल टू x, और 11 से इसको कट कर देंगे तो 8 हो जाएगा, यानी यहाँ से मिल जाएगा 8y इक्वल टू x। तो 8y इक्वल टू x मिला। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें फिर क्या मिल रहा है। इस दूसरे समीकरण को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकल गई 8y। अब x इक्वल टू 8y हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वेशन नंबर 1 में हम रख करके देखते हैं फिर क्या मिलता है। तो देखिए x इक्वल टू 8y समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो अब हम रख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में, तो x के जगह पर 8y प्लस वाई इक्वल टू 9, तो 8y प्लस y ये हो गया 9y इक्वल टू 9, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 1 आ गया। अब ये जो y इक्वल टू 1 आया है, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में रख दें, तो इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। अब हम y इक्वल टू 1 समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, लिखा जाएगा y इक्वल टू 1 समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो x इज इक्वल टू 8 और y के जगह पे 1 है, यहाँ y के जगह पे 1 है, तो x इक्वल टू 8 हो गया। तो देखिए अब हमको x और y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 1 है। तो अब संख्या क्या होगी, संख्या पूछा जा रहा था। तो चलिए देखिए यहाँ से हम संख्या निकाल रहे हैं, ये है 10 और y की वैल्यू रख दिए 1, और प्लस x ये है 10 इंटू 1, या चलिए इधर देख लेते हैं। तो फिर देखें x और y की वैल्यू निकल चुकी है, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 1 है। तो अब अगर हम यहाँ रखते हैं संख्या ज्ञात करने के लिए कि वो संख्या क्या होगी, तो संख्या देखिए 10
और y की वैल्यू है 1 हम रख देते हैं, और फिर प्लस यक्स के जगह पर हम रख देंगे 8, तो ये हो जाएगा आपका 10 + 8 और 10 + 8 यानी 18 हो जाएगा। तो ये जो 2 अंकों की संख्या होगी, ये 2 अंकों की संख्या 18 होगी। यही आपसे कहा जा रहा था ज्ञात करने के लिए कि 2 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये संख्या क्लियर हो गया आप लोगों को। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा, ताकि यह जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ सके। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।